समाज की नब्ज पहचानने के लिए वहां के कलावान लोगों के नेक कार्यों को भली भांति देखना चाहिए ताकि उस समाज का वास्तविक निरूपण किया जा सके। आज जिक्र मॉस्को में रहने वाले भारतीय संस्कारों के चलते फिरते एक महामानव का, यानी गेनादी मिखाइल पेचनिकोव जी। कहते हैं गेनादी पेचनिकोव जी रूसी और भारतीय संस्कृति की खुशबू से सराबोर थे। वह रूसी नागरिक थे, मगर आचरण से वह भारतीय पौराणिक कथाओं का रूसी अवतार माने जाते थे। गेनादी मिखाइल पेचनिकोव का जन्म 8 सितंबर 1926 को रूस के मॉस्को में हुआ था। जिस तरह रूस सुंदर प्रकृति का देश है, वैसे ही खुले मन से भारत की आत्मा को स्वीकार करने वाले वो प्रथम रूसी कलाकार थे। गेनादी जी भारत की रामायण से काफी हद तक प्रभावित हुए। उन्होंने जब रामायण को पढ़ा तो उनके मन में इसके अभिनय की बात उठी। उन्होंने स्वयं यहाँ पर खेली जाने वाली रामलीला में राम की भूमिका निभानी शुरू कर दी। यही अभिनय उनके व्यक्तित्व का भारतीयकरण कर पाने में सफल हो पाया। इसी अभिनय ने उन्हें रूसी राम की पहचान दी, जो सन 1960 से निरंतर गेनादी जी के थिएटर के माध्यम से प्रकट होती रही। गेनादी जी एक महान कलाकार और निर्देशक के रूप में थे। सन 1947 में मॉस्को आर्ट थिएटर से ग्रेजुएशन करने के बाद वे स्वयं अभिनय का शिक्षण देने लगे थे। यशरोफ थिएटर के माध्यम से अनेक कलाकारों और बच्चों को राममय आदर्श व संस्कार प्रदान करने का महान कार्य करते रहे, जिसके कारण उन्हें बाल सम्मान से भी विभूषित किया गया। सन 2008 में श्रीमती देवी सिंह प्रतिभा पाटिल के करकमलों से उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी नवाजा गया। इसके साथ साथ गेनादी जी सोवियत रूस की एकेडमिक ऑफ मैनेजमेंट इन एजुकेशन एंड कल्चर का सदस्य भी चुने गए। वो सोवियत इंडियन फ्रेंडशिप सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी रहे। गेनादी जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सोवियत मंगोलिया फ्रेंडशिप सोसाइटी के सदस्य के रूप में भी कार्य करते रहे। लोग कहते हैं कि गेनादी जी सांवले स्वरूप को धारण कर जब भी मंच पर आते तो उनके एक एक अंग और अभिनय की अदाकारी में साक्षात श्री राम का चरित्र चित्रण नजर आता था। उनके रोल के अनुसार रस प्रकट होते थे। उनके मुख से निकलने वाले रूसी भाषा के संवाद भी उन सभी को सहज अपनी ओर खींचते ही नहीं थे, बल्कि उसका पूरा अर्थ भी सरल ढंग से प्रकट करते थे। उनके आकर्षण में बंधे भारत के बड़े नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी आदि ने इनके रोल की भूरी भूरी प्रशंसा की है। गेनादी जी ने जब जब रामलीला के मंच पर अभिनय किया, तब तब भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विजय होती दिखाई दी। यह रामायण की जनलोक चेतना का ही प्रमाण था। गेनादी जी को सोवियत रूस एवं भारत सरकार की ओर से सम्मान तो मिला ही, साथ ही अनेक संस्थाओं ने भी समय समय पर गेनादी जी का सम्मान कर अपने आप को गौरवान्वित किया है। गेनादी जी की एक पुत्री हैं तचियाना गिनाउतीना। तचियाना में पहले से ही कला एवं दर्शन से भरपूर होने के कारण इन्होंने अपने व्यक्तित्व में पिता गेनादी पेचनिकोव की अभिनय कला को भी आजमाया। इन्होंने रसियन से मराठी या मराठी से रसियन साहित्य का बहुत अनुवाद किया। अनुवाद के सिलसिले में अनेक बार भारत आने का इन्हें भी मौका मिला। कहते हैं इन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर माता पिता और समाज की सेवा को ही अपना लक्ष्य माना और एक त्यागी तपस्विनी का जीवन अपनाकर भारतीय दर्शन अध्यात्म की महिमा को अंगीकार किया है। वर्तमान में ये गेनादी जी के शेष बचे मिशन की पूर्ति में तल्लीन है। गेनादी जी की प्रेरणा से उनके व्यक्तित्व और धरोहर को संजोकर रूसी भारतीय मैत्री संघ दिशा एवं अयोध्या शोध संस्थान व रूस के भारतीय राजदूतावास के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित दीपोत्सव 2018 के भव्य कार्यक्रम में रूसी कलाकारों ने भगवान राम की लीला का मंचन किया। ये सभी कलाकार गेनादी पेचनिकोव के शिष्य थे। इस कार्यक्रम की सफलता इसी बात से दर्शाती है कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिशा के अध्यक्ष
डॉक्टर रामेश्वर सिंह और रूसी सभी कलाकारों को अपने हाथों से सम्मानित भी किया। गेनादी जी वर्ष 27 अप्रैल 2018 को ही इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी फिल्म, नाटक और अभिनय की कला ने उनको सदा अमरता प्रदान की है। वे आज भी हमारे बीच है। वे आज भी एक जीवंत संस्था और सजीव कलाकार हैं। उन्होंने अनेक भाषणों में इस बात को कहा है कि अभिनय जीवन है और राम भारतीयता का प्रतीक है। उन्होंने प्रत्येक जन्म राम की लीलाओं का गुणगान करना ही मोक्ष कहा है। आज उनकी जन्मतिथि पर दिशा न्यूज पोर्टल अपनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता है।